हेलो प्यारे बच्चों, इसको हम न्यूटन्स क्रेडल बोलते हैं, जिसकी सहायता से हम एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन को एक्सपेरिमेंटली देखते हैं, समझते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करता हूँ और फिर उसको उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए इसमें हमारे पास में ना यहाँ पे 5 आइडेंटिकल नियरली इलास्टिक बॉल्स हैं मेटल की, और मैं इनमें से एक बॉल को एक साइड एक्सट्रीम में लेके जा रहा हूँ, देखिए आप, और यहाँ से छोड़ देता हूँ। तो आप क्या नोटिस कर रहे हैं इसमें? आप ये नोटिस कर रहे हैं कि जब मैंने इस बॉल को एक्सट्रीम में ले जाके छोड़ा तो सरप्राइजिंगली ये बीच की तीनों बॉल्स नियरली अपनी पोजीशन पर बनी हुई हैं, स्टैटिक है, अपनी जगह नहीं चेंज कर रही है। लेकिन ये लास्ट वाली बॉल जो है वो फर्स्ट बॉल की तरह एक्सट्रीम में गई, और जब ये वापस आई तो फिर से ये तीन बॉल जो है बीच वाली अपनी जगह पर बनी रही, और लास्ट वाली बॉल फिर से अपने एक्सट्रीम पर जा रही है। तो हो क्या रहा है उसको समझाता हूँ। देखिए बेसिकली क्या हो रहा है कि जब ये बॉल आ रही है और आकर के इस बॉल को, मतलब ये बॉल तो एक्सट्रीम से आई, इसने इस बॉल से टकराई और अपना मोमेंटम इसको ट्रांसफर किया, इसने अपना मोमेंटम नेक्स्ट को ट्रांसफर किया, इसने अपना मोमेंटम नेक्स्ट को ट्रांसफर किया, और इस वाले ने अपना मोमेंटम लास्ट वाली नेक्स्ट बॉल को ट्रांसफर किया। अब अगर इसके सामने भी ऐसी ही एक आइडेंटिकल बॉल होती तो ये भी अपनी जगह पर बनी रहती और वो अपना मोमेंटम नेक्स्ट को ट्रांसफर कर देती, लेकिन इसके सामने कोई भी बॉल नहीं थी, तो ये अपना मोमेंटम जो उसको मिला उस मोमेंटम को लेकर के, या जो भी एनर्जी इसको मिली उस एनर्जी को लेकर के आगे चली गई। और फिर जब ये लौट करके आई तो इसने अपना मोमेंटम और एनर्जी इसको ट्रांसफर किया, इसने अपना मोमेंटम और एनर्जी इसको ट्रांसफर किया, इसने अपना मोमेंटम और एनर्जी इसको ट्रांसफर किया, इसने अपना मोमेंटम एनर्जी इसको ट्रांसफर किया, और ये बॉल को जैसी एनर्जी और मोमेंटम मिली, इसके सामने कोई भी नहीं थी, कुछ भी बॉल नहीं है, तो ये उस एनर्जी मोमेंटम के साथ में इस एक्सट्रीम में जाने लगी। तो हमने ये देखा कि जब ये इधर से टकराती हैं तो ये लास्ट वाली आगे बढ़ जाती हैं, इधर से टकराती हैं तो ये लास्ट वाली आगे बढ़ जाती हैं, और बीच वाली बॉल्स अपनी जगह पर बनी रहती। तो चलिए अपन दो के साथ करके देखते हैं। तो हमने यहाँ पे देखिए इन दो बॉल्स को एक्सट्रीम पे लेके गए और छोड़ दिए। तो आप बहुत आराम से देख पा रहे होंगे कि जब दो बॉल्स इस साइड गई और वापस मोमेंटम लेकर के आई, तो लास्ट की दो बॉल्स उसी मोमेंटम को लेकर के आगे चली गई, और जब वो वापस लौट करके आई तो ये बॉल्स उस मोमेंटम को लेकर के राइट साइड में चली गई। आप इसको 3 के साथ भी कर सकते हैं। एक्चुअली में जैसे ही नंबर ऑफ बॉल्स बढ़ने लगेंगी तो कई बार हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ना सेटअप हल्का सा हिल जाता है। तो कोशिश करते हैं। देखिए चलिए, ये 3 बॉल्स को हमने एक्सट्रीम पे लेके गए और छोड़ दिया, तो हल्का सा हिल गया था, बट ठीक है। अब आपने देखा कि 3 बॉल्स जब वापस से आई तो इधर की 3 बॉल्स आगे गई, और जब इधर से 3 बॉल्स आई तो इधर से 3 बॉल्स आगे गई। आप 4 के साथ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 4 बॉल्स के साथ में आपने देखा कि जितनी बॉल्स इधर से मोमेंटम लेकर के आ रही हैं, एग्जैक्टली उतनी ही बॉल्स वही मोमेंटम लेकर के इस साइड चले जा रही हैं, और जितनी बॉल्स इधर से मोमेंटम लेकर के आ रही हैं उतनी ही बॉल्स इधर से मोमेंटम लेकर के इस साइड चली जा रही हैं। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन का एक बहुत ही बेहतरीन सेटअप होता है। जैसे अपन दो को करके देखते हैं। दोनों एक्सट्रीम को इस साइड लेकर के जाते हैं, इस साइड लेकर के जाते हैं, और जब ये बॉल्स वापस आएंगी इस तरीके से, तो आप देखेंगे कि जितना मोमेंटम ये वाली बॉल इस साइड में कैरी कर रही होगी, उतना ही मोमेंटम ये वाली बॉल इस साइड में कैरी कर रही होगी, और मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है तो नेट मोमेंटम यहाँ पर 0 है। तो सिस्टम का मोमेंटम हर मोमेंट पर 0 होना चाहिए, लेकिन जब ये बॉल इससे टकराएंगी तो ये यहाँ ठहरेंगे नहीं, ये वापस लौट आएंगी, क्योंकि एनर्जी भी है इनके पास में। तो ये बॉल आएंगी और फिर उसी मोमेंटम के साथ में उल्टे डायरेक्शन में चली जाएंगी, वापस आएंगी। करके दिखाता हूँ, देखिए अब इसको। ये मैंने दोनों को एक्सट्रीम पे लेके गया और छोड़ दिया। तो आप नोटिस कर रहे हैं यहाँ पर, बहुत ही आराम से देख रहे हैं आप कि जितने मोमेंटम से ये आई उतनी मोमेंटम से अपोजिट डायरेक्शन में गई, जितनी एनर्जी से आई उसी एनर्जी के साथ अपोजिट डायरेक्शन में गई। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन का बहुत ही प्यारा सेटअप है, जिसको हम लोग न्यूटन्स क्रेडल बोलते हैं। और आई होप आपको चीजें अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हुई होंगी।